हेलो डेली पेरेंट्स, मैं मयंक जैन, फाउंडर easyschooling.com। आज मैं एक ऐसी चीज पे वीडियो बनाने आया हूँ जो शायद इस समय सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, एज क्राइटेरिया। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी 1-1.5 महीने पहले, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि इस साल से दिल्ली में एनईपी के हिसाब से एडमिशंस होंगे। वो बात अभी भी ठीक है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसका लेटेस्ट सर्कुलर आया है 24 अक्टूबर 2025 को। तो इस सर्कुलर के हिसाब से जो दिल्ली में एनईपी के हिसाब से एडमिशंस होने हैं उसका समीकरण पूरी तरीके से दोबारा से पलट गया है। अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर से पर्दा हटाते हैं और एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या आया है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। इस साल देखा जाए ओवरऑल तो एज क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ एक्चुअली में कोई चेंज नहीं हुआ है। नर्सरी में 3 साल से ज्यादा का बच्चा अप्लाई कर सकता है, केजी में 4 साल प्लस और फर्स्ट ग्रेड में 5 साल प्लस। चाहे आप नए एडमिशन लेने जा रहे हो या एक स्कूल अपना चेंज कर रहे हो, जो लास्ट ईयर एज क्राइटेरिया था इस साल भी अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया सेम है। मैं बताता हूँ एनईपी कैसे रोल आउट हो रहा है। तो अगर आपने नर्सरी में अपने बच्चे के लिए अप्लाई करना है तो नर्सरी में उसकी एज 3+ होनी चाहिए एज ऑफ 31 मार्च 2026। अब वो अगले साल कौन सी क्लास में जाएगा आप सोचो। वो जाएगा एलकेजी में, वो केजी में नहीं जाएगा, वो जाएगा एलकेजी में। और फिर उससे अगले साल कौन सी क्लास में जाएगा, वो जाएगा यूकेजी में और फिर जाएगा फर्स्ट में। तो जो पेरेंट अपने बच्चे का नर्सरी में अप्लाई करवाएंगे इस साल, उनको फर्स्ट से पहले 3 क्लास पढ़नी होंगी, 2 क्लास नहीं 3 क्लास पढ़नी होगी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। बट जो हम सोच रहे थे कि इस साल एलकेजी और यूकेजी इंट्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं हुआ है। इस साल यूकेजी में एडमिशन नहीं होंगे, इस साल केजी एक ही क्लास रहेगी। तो अगर आपका बच्चा 4 साल से ज्यादा है एज ऑफ 31 मार्च 2026 तो आपको केजी में अप्लाई करना है, और अगर 5 साल से ज्यादा है तो आपको फर्स्ट ग्रेड में अप्लाई करना है। अब पेरेंट्स कहेंगे एनईपी कैसे इंप्लीमेंट हुआ। एनईपी अभी सिर्फ इस साल जो पेरेंट्स नर्सरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए ही इंप्लीमेंट हुआ है। रिमेनिंग केजी और फर्स्ट वाले बच्चों के लिए एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस साल नर्सरी, केजी, फर्स्ट ही ग्रेड्स रहेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशंस के लिए। ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रेड से ऊपर अगर अप्लाई करना है तो डिपेंड्स स्कूल की क्लास अवेलेबिलिटी पे। अगर स्कूल में सीट्स अवेलेबल होती हैं तो वो फर्स्ट से ऊपर क्लासेस के लिए एडमिशन ओपन करते हैं। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं होती है तो एडमिशंस ओपन नहीं करते हैं। अगर आप easyschooling.com की मदद से अप्लाई करोगे तो आपको एज क्राइटेरिया के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमारी वेबसाइट पे आए, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डालें और हम बताएंगे आपको कि किस क्लास में आपको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं अगले साल कैसे होगा। अगले साल नर्सरी में 3 साल से ज्यादा का बच्चा केजी, एलकेजी और यूकेजी में डिवाइड हो जाएगी। जो इस साल नर्सरी में अप्लाई करेंगे वो एलकेजी में प्रमोट होंगे, जिन्होंने इस साल केजी में अप्लाई करा है वो फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होंगे, जिन्होंने इस साल फर्स्ट में एडमिशन लेंगे वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट होंगे। तो केजी और फर्स्ट में अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो तो आपको 2 क्लासेस केजी के लिए पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। आप सिर्फ एक केजी करके फर्स्ट में प्रमोट हो जाओगे और 6 साल का बच्चा सेकंड ग्रेड में अब प्रमोट हो जाएगा। बट अगर आपने नर्सरी करी है तो आपको एलकेजी में प्रमोशन मिलेगा। एलकेजी के बाद उससे अगले साल आपको यूकेजी पढ़ना पड़ेगा। यूकेजी कितना होगा, 5 साल से ज्यादा का बच्चा। और उसके बाद यूकेजी करने के बाद फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेना होगा जिसमें आपकी एज 6 साल से ज्यादा होगी। तो अब मेरे को लग रहा है पेरेंट्स आप सबको क्लियर हो गया होगा कि नर्सरी के बच्चों के लिए कैसे एनईपी इंप्लीमेंट हो रहा है और केजी और फर्स्ट के बच्चों के लिए कैसे ये एग्जेम्पशन मिली है। अब मैं ये बताता हूँ कि अगर कोई इस सेशन नहीं अगले सेशन में अप्लाई करना चाहता है, जो कि अभी नहीं करना, अगले साल नवंबर दिसंबर में अप्लाई करना होगा। स्टिल एक सर्कुलर आया है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ में। तो अगले साल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 5 साल का बच्चा यूकेजी में अप्लाई कर पाएगा, 4 साल का बच्चा एलकेजी में अप्लाई कर पाएगा और 3 साल का बच्चा नर्सरी में अप्लाई कर पाएगा। अगले साल फर्स्ट क्लास में कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा। तो अगर कोई पेरेंट फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने जाएगा, इस साल नहीं अगले साल अप्लाई करेगा, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5+ यूकेजी में ही आप अप्लाई कर पाओगे। जो पहले से 4 साल के बच्चे केजी में पढ़ रहे हैं वो तो फर्स्ट में प्रमोट हो जाएंगे, बट अगर 5 साल का कोई नया बच्चा एडमिशन कराने जाएगा
तो उसे यूकेजी में अप्लाई करना होगा, फर्स्ट ग्रेड में अप्लाई नहीं करना होगा। तो दिल्ली में अगले साल शायद ये हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि फर्स्ट ग्रेड में कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा, पुराने बच्चे ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर होने का क्या रूल है, या तो अगर आप स्कूल चेंज कर रहे हो तो स्कूल जो होना चाहिए वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप किसी प्ले स्कूल या प्री स्कूल से पढ़कर सोचेंगे कि मैं स्कूल चेंज करा लूंगा और मुझे फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको यूकेजी में ही एडमिशन मिलेगा। सो न्यू एडमिशन का मतलब है कि आप प्ले स्कूल से पढ़ के आए हैं या आपने अभी कोई रिकॉग्नाइज स्कूल से स्कूलिंग नहीं करी है, और ट्रांसफर होने का मतलब है या शिफ्ट होने का मतलब है कि आप सेम स्कूल में क्लास अपग्रेड कर रहे हैं या फिर आप किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का क्लास स्कूल चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगले साल का समीकरण होगा। मैंने ये इस साल का और अगले साल का समीकरण इसलिए समझा दिया है कि आप लोग अगर अपने बच्चे के लिए एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो उस तरीके से प्लान कर पाएंगे कि मेरे को इस साल स्कूल चेंज कराना है या अगले साल स्कूल चेंज कराना है। मेरी राय माने, अगर आपको रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप इसी साल चेंज कराएं, प्ले स्कूल के साथ कंटिन्यू ना करें, और easyschooling.com की मदद से ज़्यादा स्कूलों में अपने बच्चे के लिए इसी साल अप्लाई करें और अगले साल का वेट ना करें। अगर एज क्राइटेरिया में आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक बार लाइव भी आ जाऊंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एज क्राइटेरिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट का ही आर्टिकल है एज क्राइटेरिया के ऊपर, वो भी हम पोस्ट कर देते हैं, जिसे आप रीड करके भी डिटेल में एज क्राइटेरिया के बारे में समझ सकते हैं। हम और भी विषयों पे डेली एडमिशन पे वीडियो बनाएंगे अब, क्योंकि एडमिशन्स आने वाले हैं, एडमिशन्स चालू होने वाले हैं। तो इजी स्कूलिंग आपके साथ है, आपको प्रिपेयर करेगा एडमिशन्स के लिए, और इजी स्कूलिंग की सहायता से आप अप्लाई करें मल्टीपल स्कूल्स।